हम मिलकर खुदा के कलाम का मुतालिया वाज़बान वान खौफ ना खा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ से करते हैं। 하나님 말씀 살펴보도록 하겠습니다. खुदा की हैरानकुन कुव्वत के काम को सरअंजाम देने के लिए हमें तमाम चीज़ों से बालातर ईमान की ज़रूरत है। खुदा के रुल कुदस की कुव्वत, इख्तियार और वादे बगैर ईमान के हरगिज़ पूरे नहीं हो सकते। 약속도 이루어질 수가 없습니다. 그래서 इसीलिए खुदा अपने तमाम अजीज फर्जंदों से कहते हैं कि 하나님의 사랑하는 자녀들에게 खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ, 너와 함께한다. हौसला रख। 함대하라. खुदा तमाम हालात में ये बातें कहते हैं। 내려주시는데요. 믿지 못 बेयकीनी, तज़बज़ब, हिचकिचाहट और हौसला की कमी की हालत में खुदा का कलाम हरगिज़ वकू पजीर नहीं हो सकता। 역사가 절대 일어날 수 없다는 것을 성경 किताब मुक़द्दस की नबूवतों से हम इसकी तस्दीक करते हैं। 하겠습니다. हरगिज़ खौफज़दा ना हों। 두려워하지 마십시오. नबूवती नुक्ता नज़र से इस ज़माना के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक खौफ है 두려움이란 और हम में से हर एक के अंदर पोशीदा है। 속에 도사리고 있습니다. हमें इस दुश्मन को शिकस्त देनी चाहिए। 기도원 जब खुदा ने जिदाउन के सिपाहियों को चुना था, तब खुदा ने जो हिरासां और तरासां थे उन्हें घर भेज दिया था। 집으로 돌아가라고 했습니다. 32,000 आदमियों में से सिर्फ 10,000 बाकी रह गए थे। 22,000명은 22,000 अपने घरों को लौट गए थे। 그럼 2만 तो फिर जब वो जंग में गए थे तो 22,000 आदमियों की कैसी ज़हनियत थी? वो इस बात से खौफजदा और फिक्रमंद थे कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। मेरे पड़ोसी चार्ल्स और डैरन जंग में शरीक हुए हैं। अगर सिर्फ मैं ही इसमें शामिल नहीं होता तो क्या मुझे इलाके में अलग नहीं किया जाएगा और तज़ीक का निशाना नहीं बनाया जाएगा? इसी तरह सोचते हुए उन्होंने अपने मकसद को सोचे बगैर दूसरों की पैरवी की। जैसे ही वो मैदान जंग में आए, दुश्मनों के पास ताकतवर हथियार थे और वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। वो खौफजदा थे। खुदा हमारे दिलों को देखते हैं। जो पहले ही अपने दुश्मनों से खौफजदा हों, वो हरगिज लड़ाई या जंग में फतह याबी हासिल नहीं कर सकते। अगर खौफ हमें आ दबोचे 잡는다라고 한다면 तो उस लम्हे से कुछ भी दुरुस्त या साजगार नजर नहीं आएगा। 3500 साल पहले ईमान की जो रूह इसराइलियों के पास थी 오늘날 이 और ईमान की रूह जो इस जमाना में आसमानी लोगों के पास है, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि हमारे और उनके दरमियान ताल्लुक अक्स और हकीकत का है। यशवा बाप 1 खोलते हैं। यशवा बाप 1 आयत 2 से देखते हैं। 내종 मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। 또 해지는 तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। 능히 당할 자가 없으리 जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। 버리지 아니하리니 सो तुझे क्या होना चाहिए? मजबूत हो जा। और क्या रखना चाहिए? हौसला रख। 하라. 항상 खुदा हमेशा हमें यही हुक्म देते हैं, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। 율법책을 내 입에서 शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख। 놀라지 말라. खौफ ना खा और बेदिल ना हो, 하나님 क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। 이렇게 यूं खुदा ने यशवा का ये कहकर हौसला बढ़ाया कि खौफ ना खा। 정말 두렵고 ऐसे कई हालात होते हैं जिनमें लोग डरने और हौसला शिकने के सिवा कुछ नहीं कर पाए, 그런 상황들이 और यशवा और इसराइलियों के सामने खौफ से बिखर गए थे।
ताहम यशवा का ईमान किस किस्म का था? 12명의 중 12 जासूसों में से 10 ने अपनी हिम्मत खो दी थी। 용기를 잃고 जब उन्होंने अपनी हिम्मत खो दी थी और वो खौफजदा थे, तो यशवा ने उनसे क्या कहा था? 뭐라고 한 사람입니까? हम अपने दुश्मनों को निगल जाएंगे, 그러니 저들을 इसलिए उनसे खौफ ना खाओ। 두려워하지 말라. आप सब 할 때 क्या कोई खाना खाते वक्त चावल के प्याले से खौफ खाता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। उसका मतलब था ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से डरने की जरूरत है। जब यशवा ने खुदा के वादे पर कामिल ईमान रखते हुए हालात पर नजर डाली, 믿음을 갖고 보니 तो इस तरह के हालात उसे गैर मामूली लगे, 환경과 어떤 조건을 갖고 있어도 फिर चाहे वो कैसी ही सूरत हाल में डाले गए थे। 여호수아의 눈에 보이지 않습니다. उसे सिर्फ खुदा का वादा नजर आया। जब हम यशवा की मुल्क किनान को फतह करने वाली तारीख पर गौर करें, तो किताब मुकद्दस में सिर्फ एक ही इजहार दर्ज किया गया था कि चूंकि खुदा ने यशवा की मदद की थी, इसलिए वो फतह याब होता रहा। 그 이면에 इन मनाजिर के पीछे खुदा ने उसे कैसा ईमान रखने को कहा था? 하면 तू मजबूत हो जा और हौसला रख, कभी खौफ ना खाना। 어떤 상황을 खुदा चाहते थे वो कभी ना डरे, चाहे हालात और वाकयात कैसे भी हों। 하셨던 것처럼 इसी तरह आज भी 여호수아 खुदा रूहानी यशवा के ज़माना में रहने वाले हम सयून के तमाम फर्जंदों के उस ईमान को रोशन कर रहे हैं जो खुशखबरी का काम करते हुए हमें रखना चाहिए। 3500 3500 साल पहले वकू में आने वाली तारीख एक दुनियावी जंग थी, 오늘날 लेकिन क्या इस जमाना में रूहानी जंग नहीं है? रूहानी जंग का सामना करते हुए खौफ करने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। जिस तरह यशवा की फौज फतह याब हुई थी, उसी तरह जब हम हर बात में खुदा की फर्मा बरदारी करते हुए सामरी और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करते हैं, तो खुदा ने हर एक के लिए पहले ही फतह याबी को मुमकिन बना दिया है। जब खुदा ने जदाउन की फौज को चुना था, तो उन्होंने खौफजदा लोगों को रद्द कर दिया था। 또 여호수아의 군대에 वो यशवा की फौज पर भी जोर देते रहे कि वो खौफजदा ना हो। 바라볼 때 오늘날 जब हम ये सब देखते हैं, तो हमें अपना दिल मजबूत रखना चाहिए 하지 않는 और ईमान का ऐसा रवैया रखना चाहिए जो इस जमाना में नहीं डरता है। 신명기 हम इस इस्ना बाप 1 से देखते हैं। हम इस इस्ना बाप 1 आयत 19 से देखते हैं। 함께 보겠습니다. बाप 1 आयत 19 में ये कहा गया है कि 우리 하나님 और हम 께서 खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक हौरब से कूच करके उस बड़े और हौलनाक बियाबान में से होकर गुजरे जिसे तुमने अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क के रास्ता में देखा। फिर हम कादिस बरनी में पहुंचे। 했습니다. कादिस बरनी वो इलाका है जो किनान की जमीन की हद पर है। 접경 지역입니다. वो उस हद पर पहुंचे जहां से वो मुल्क किनान में दाखिल हो सकते थे। 됐죠. आयत 20 से जारी रखते हैं, वहां मैंने तुमको कहा कि तुम अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क तक आ गए हो जिसे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। देख, उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है। सो तू जा और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है, तू उस पर कब्जा कर। अब आओ हम ऊपर जाएं और इस जमीन पर कब्जा करें, क्योंकि खुदा ने हमसे इसका वादा किया है। 그 땅을 이제 उस वक्त मूसा ने इसराइलियों को हौसला दिया था, 섰습니다. 올라가서 얻으라. और ना खौफ खा ना हिरासा हो। 한적 आयत 22, तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहाँ आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहाँ जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चुनाचा मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने 지파의 한 और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए और वादी इस्काल में पहुंचकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया 골짜기에 और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उसे हमारे पास लाए और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है वो अच्छा है। तो भी तुम वहां जाने पर राजी ना हुए, 주시는 땅 बल्कि तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से सरकशी की। 어떻게 했다고요? 그 하나님 ये वो सरजमीन थी जिसका खुदा ने इसराइलियों से वादा किया था। ताहम गिनती 14 बाब में यशवा और कालिब के सिवा तमाम जासूसों ने मुल्क के बारे में बुरी खबर फैला दी थी। 만약에 क्या होता अगर वो फौरन कादिस बरनी के रास्ते मुल्क किनान में दाखिल हुए होते? 가버렸더라고 한다면 शायद वहां जंग हो सकती थी। हो सकता है कि कुछ हंगामा हुआ हो। 불안한 어떤 일들은 좀 있었겠
ताहम ये वो जगह थी जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर की थी। अगर खुदा ने इसराइलियों के लिए जगह मुकर्रर की थी, तो क्या वो जगह इसराइलियों के लिए बेहतरीन जगह नहीं थी? 허락하신 곳이겠습니까? आप सब, किसने ये वादे किए थे? ये वादे लोगों के एक मखसूस कबीले के रहनुमाओं ने नहीं किए थे, 께서 하셨습니다. खुदा ने किए थे। 그래서 오늘날 इसलिए इस जमाना में हमें भी उस बात पर मुतलिक ईमान रखना चाहिए जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है। 물론 बेशक एहतियात के साथ चीजों पर गौर करना अच्छा है, 합니다만 그러나 하나님 ताहम 정해놓으신 अगर कुछ खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है तो हमें ईमान रखना चाहिए और खौफ के बगैर पेशकदमी करनी चाहिए। 장 अक्लमंदी और दिलेरी से खुशखबरी के लिए काम करने का यही भेद है। 이라고 볼 수 있겠습니다. खौफ के बाइस 6 लाख आदमी बियाबान में मारे गए थे। 광야에서 다 죽이고 खौफ एक शामिल हाल अंसर था जिससे इसराइली 40 बरस तक बियाबान में भटकते फिरे थे। 죽음을 खौफ भरा दिल ही उनकी मौत का सबब था। 이 마음 때문이었습니다. इसीलिए हमें इस जमाना में अपनी रूहानी सूरत हाल में अपने तमाम खौफ को तर्क कर देना चाहिए। आए वो मंजर देखते हैं जहां खुदा हमें यही बात सिखा रहे हैं। हम गिनती बाब 14 खोलते हैं। जब हम बाब 14 आयत 1 देखें तो ये कहा गया है कि तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, 우리가 애굽 हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान ही में मरते। 원망 हर वक्त बुड़बुड़ाने वाले वो लोग हैं जो हमेशा खौफजदा रहते हैं और उनमें कोई हौसला नहीं होता। 오늘 आज हमें अपना जायजा लेना चाहिए। क्या मैं अक्सर अपने ईमान की जिंदगी के दौरान बुड़बुड़ाता हूँ या मैं खुदा के वादे पर ईमान रखता हूँ और खुदा के साथ खुशखबरी के तमाम काम को सरअंजाम देता हूँ? आयत 3 से जारी रखते हैं। 어찌하여 여호와 खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? 우리 찾아가 फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। 이에서 क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? 돌아가자 하며 फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने वंधे मुंह हो गए। 갈렙이 और नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। और अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो 들은 우리의 밥이라 और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक है। 여호와는 우리 उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। 그들을 돌로 तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ। 여기에서 इन आयात में खुदावंद ने मुल्क किनान में दाखिल होने वालों और ना होने वालों में इम्तियाज किया था। 가나안 खुदा ने हौसला रखने वालों को मुल्क किनान में दाखिल होने की इजाजत दी थी, 조금 허용을 하시고 मगर खुदा ने खौफ से लड़खड़ाने वालों को खारिज कर दिया था। 배제했습니다. रूहानी नुक्ता नजर से मुल्क किनान में दाखिल होने का मतलब आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। हम उस जमाना में रह रहे हैं जब खुदा की बादशाही बहुत नजदीक है। 시대 तो फिर इस जमाना में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? 현지해야 될까? जब खुदा कहते हैं सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करो, 환경이 क्योंकि आप लोगों से डरते हैं, माहौल से डरते हैं, सूरत हाल से खौफजदा हैं या हालात से खौफजदा हैं, 할 것이 आ니라 इसलिए हौसला शिकन ना हो और ना ही हिम्मत हारें। इसके बरक्स अगर हम खुदा के वादा के कलाम की फर्मा बरदारी करें तो उनका काम वकू पजीर होगा। 민수기 गिनती बाब 14 में यशवा और कालिब ने इसराइलियों को हिम्मत दी थी, मगर बाकी 10 जासूसों ने नाउमीदी की बातें कही थीं। 쏟아놓았습니다. 거기에는 उनके बोले गए अल्फाज में कोई हौसला ना था, 하나님에 대한 कोई जुरत ना थी और ना ही खुदा पर कोई ईमान था। 그렇게 했던 것입니다. 그래서 हम उस वक्त खुदा की अदालत पर नजर डालते हैं। 내리시는지를 우리 잘 한번 ऐसा करके हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि खुदा इस जमाने में हमें भी रूहानी तौर पर उसी अदालत में लाते हैं। 국회 명심을 해야 되겠습니다. 11절 आयत 11 से जारी रखते हैं।
여호와께서 और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, 멸시하겠느냐? और बावजूद उन सब मौजों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। 나를 믿지 않겠느냐? मैं इनको वबा से मारूंगा और मिराज से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। मूसा ने खुदावन से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल ले आया ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे, उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, 곧 주 여호와께서 क्योंकि तू ए खुदावंद सही तौर पर दिखाई देता है और तेरा अबर इन पर साया किए रहता है, 구름 기둥 가운데 और तू दिन को अबर के सतून में और रात को आग के सतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। 이제 주 बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने इनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने इनको बियाबान में हलाक कर दिया। सो खुदावंद की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो गुनाह और खता को बख्श देता है, 자는 결단코 लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। 주의 인 सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को माफ करता रहा है अब भी माफ कर दे। 20 आयत बयान करती है कि 여호와께서 खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, चूंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, 같은 땅으로 मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है पहुँचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। 결국 ये वो मंजर है जहाँ खुदा ने सिर्फ यशवा और कालिब को मुल्क किनान में दाखिल होने की इजाजत दी थी। 허락하시는 장면입니다. 26 आज 26 की तरफ जाते हैं। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। 대로 내가 너희 तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशवा के। 하나님의 यूं खुदा की अदालत हुई थी। यशवा और कालिब खुदा के वादा पर ईमान रखते थे 믿음과 और उनमें हौसला था कि इसराइलियों को खुदा की मर्जी पहुंचाने के लिए खड़े रह सकें। 하나님의 그 뜻을 전하 दूसरी जानिब दीगर 10 जासूसों ने खुदा के वादा और उनकी कुव्वत को नजरअंदाज कर दिया था, 또 하나님의 능력도 전부 चूंकि खौफ और दहशत उन पर तारी थी। 두려운 마음과 इसलिए उन्होंने कहा, ए खुदावंद, हम सब मारे जाएंगे, हमारे दुश्मन जब्बारों की मानिंद हैं और हम टिड्डों की मानिंद हैं। 그 우리는 메뚜기가 अगरचे हम उनके खिलाफ लड़ें, लेकिन ये बिल्कुल वाजिया है कि हम शिकस्त खाएंगे। 10 जासूसों ने उस खुदा के वादे को रद्द कर दिया था जो उन्हें मुल्क देने को थे, और इसके बरक्स उन्होंने अपनी जाती ख्यालात को लोगों में फैलाया। 여호수아가 아무 चाहे यशवा ने कितनी ही वफादारी और दलेरी से बातें कहीं, 담대한 말로서 연설을 पर लोगों ने उसकी ना सुनी। 않았습니다. जब वो किनान की सरहद पर थे तब उन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। ये सब तब शुरू हुआ जब जासूसों को उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा गया था। 우리가 जब हम माजी में होने वाले वाकयात पर नजर डालें तो अपने दिलों पर कंधा करें 이런 마음 कि जब हम खौफ और बुजदिली के दरमियान हों जहां ईमान नहीं होता है तो क्या संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। 바로 새겨서 우리 영혼을 रूहों को बचाना और मुनादी रूहानी जंग लड़ना है, 쟁투 안에 क्या ऐसा नहीं? ये रूहानी जंग है जहां शैतान मार डालने की कोशिश करता है और हम एक और रूह को बचाने की कोशिश करते हैं। 거기에서
अगर हम खौफजदा हैं तो हम हरगिज फतह याब ना होंगे। 하나님에 대한 절대적인 आज हमने तस्दीक की है कि खुदा पर हमारा मुतलिक ईमान वो मोहरक कुव्वत है जो हमें फतह को ले जाती है। हम आयत 32 से देखते हैं, और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारे लड़के वाले कितने सालों तक वो यहाँ आवारा फिरते रहेंगे? 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। 두려워하고 ये खौफजदा और हौसला शिकन होने का नतीजा था। 이런 어떤 결과가 광야에서 वो 40 बरस तक बियाबान में भटकते रहे थे, 요소가 되었고 और आखिरकार वो एक ऐसी मायूस कुन सूरत हाल में थे जहां वो बियाबान में हलाक हो गए थे। 처지가 되고 말았습니다. जब खुदा कहते हैं दलेर बनो, तो वो हमें बिला वजह दलेर बनने को नहीं कहते। 하신 것 아닙니다. 끝내는 खुदा तमाम कामों की क़यादत कर रहे थे, जिसकी वजह से बिल आखिर इसराइली जब्बारों जैसे तमाम लोगों को हलाक कर पाए थे जिनसे वो डरते थे। 이끌어 가시거든요. आपके सामने चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, डर मत, 놀라지 말라. बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। आप सब, ये हमारे ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या मुझे उस रूह को बचाना चाहिए या नहीं? अगर आप ना हिचकिचाएं बल्कि हौसला रखें, 담대하면 그 खुदा उस वक्त से तमाम नताइज को तरतीब देंगे। 처리해 주셨습니다. यशवा और उसकी फौज को इसलिए कामयाबी हासिल नहीं हुई थी कि वो एक जबरदस्त फौज थी। अगरचे उनके दुश्मन ने साहिल समुंदर की रेत जैसे इत्तेहादियों को इकट्ठा करके यशवा की फौज को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने उन सबको शिकस्त दी। जब भी यशवा की फौज जंग के मैदान में जाती, वहां से फतह याबियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। ऐसा क्यों था? इसकी वजह यह थी कि खुदा ने पेशतर ही उनको अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने की जुर्रत दी। 여호수아서 हम यशवा बाब 10 आयत 6 से देखते हैं। बाब 10 आयत 6 में ये कहा गया है कि 기본 사 तब जिबाउन के लोगों ने यशवा को, जो जिलजाल में खेमाजन था, कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, 우리에게 जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमाओं को हमरा लेकर जिलजाल से चल पड़ा। 여호수아에게 और खुदावंद ने यशवा से कहा, 이렇게 하라고요. उसे क्या नहीं करना चाहिए? 앞에 펼쳐져 있는 상황이 आपके सामने हालात चाहे जो भी हों, सिर्फ उन दुनियावी मुजाहिर को ना देखें जो आम आंख से नजर आते हैं। 두려워 उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। 하신지라. 하나님께서 ये कहते हुए कि मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना खा, खुदा यशवा को ना डरने को कहते रहे। 하지 말라. एक बार जब आपका दिल रूहानी सूरत हाल से खौफजदा हो गया, तो फिर उस दिन रूहों को बचाने का काम बेमायनी हो जाता है। हमें उस वादे पर यकीन रखना चाहिए कि खुदा हमारे साथ होंगे और वो खुशखबरी की मुनादी का रास्ता खोलेंगे। किसने हमें शागिर्द बनाने का हुक्म दिया था? 하나님 खुदा हमें शागिर्द बनाने को कहते हैं, तो फिर हमें शागिर्द बनाने को जाना है। इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सही। 12절에 आयत 12 से जारी रखते हैं। और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, 전에서 가로되 ए सूरज तू जिबाउन पर और ए चांद तू वादिये एयालून में ठहरा रह। 그리할지어다 하며 और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। 이 아얄론 골짜기 अजलून की वादी में अमूरियों के खिलाफ जंग में 태양이 खुदा ने सूरज को रोक दिया ताकि वो देर से गरूब हो और दिन लंबा हो। 놓으셨습니다. 이스라엘에게 इसराइलियों को फायदा देने के लिए यहाँ तक कि उन्होंने चांद को भी रोक दिया। 묶어 놓으셨습니다. 과학적으로 साइंसी लिहाज से बात करें 하는 것이 तो इजराम फलक एक लम्हे के लिए भी रुक नहीं सकते। 하나님의 능력 안에서 ताहम 이 모든 일 खुदा की कुव्वत से ये सब कुछ हकीकत में हुआ था। 전개되었습니다. सूरज जल्दी गरूब ना हुआ और जब चांद को तलू होना चाहिए वो ना हुआ था।
이렇게까지 하면서 ये सब करके कौन इसराइलियों की मदद कर रहा था? 보셨습니까? ये हमारे खुदा थे। ये दुनिया के नुक्ता नज़र से गैर यकीनी बात है। ये नाकाबिले तसव्वुर सूरत हाल है। ये हमारे खुदा ही हैं जो हमें फतह बख्शने की गर्ज से ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं ताकि हम जलाल हासिल करें। 그렇게 하시니까 ये ना जानते हुए कि क्या करें, हमें डरने और बेदिल होने की जरूरत नहीं। 과 어떤 물리적인 이 세계 현상만 हमें सिर्फ इस दुनिया के हालात और मज़ाहिर को देखकर यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। 할 필요가 없다는 것입니다. 10장 बाब 10 आयत 41 की तरफ जाते हैं। 여호수아 और यशवा ने उनको कादिस बरनी से लेकर गजा तक और जशन के सारे मुल्क के लोगों को जिबाउन तक मारा। 이스라엘 और यशवा ने उन सब बादशाहों पर और उनके मुल्क पर एक ही वक्त में उसने क्या किया? 이 모든 तसल्लत हासिल किया, इसलिए कि खुदावंद इसराइल का खुदा इसराइल की खातिर लड़ा। 했더라 하고 했습니다. 하나님 खुदा ने मुकम्मल तौर पर उनकी मदद की थी। 두려워하지 खौफ ना खा, 하지 말라. बेदिल ना हो, 하라. हौसला रख। 하나님께서 ये वाहिद चीज थी जो खुदा चाहते थे। बाप 11 आयत 1 से देखते हैं। जब हसूर के बादशाह याबीन ने ये सुना तो उसने मदून के बादशाह युबाब और सिमरून के बादशाह और इक्शाफ के बादशाह को और उन बादशाहों को जो शुमाल की तरफ कोहिस्तानी मुल्क और किन्नत के जनूब के मैदान और नशीब की जमीन और मगरिब की तरफ दूर की मुर्तफा जमीन में रहते थे और मशरिक और मगरिब के किनानियों और अमूरियों और हितियों और फिरजियों और कोहिस्तानी मुल्क के यबूसियों और हवियों को जो हरमोन के नीचे मिस्फा के मुल्क में रहते थे बुलवा भेजा। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अम्वे कसीर जो तादाद में समुंदर के किनारे की रेत की मानित था बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले। और ये सब बादशाह मिलकर आए और उन्होंने मैरूम की झील पर इकट्ठे डेरे डाले ताकि इसराइलियों से लड़ें। 여러분 상황 आप सब जरा इस सूरत हाल का तस्वर करें। 얼마나 참 대단한 여러분 दुश्मन की मुतअद्दिद फौजें किस कदर ताकतवर हैं। 있습니까? 여러분 अगर आप इस सूरत हाल में होते 입장에서 तो इसराइली फौज के नुक्ता नज़र से आप कैसा महसूस करते? 세력을 가지고 दुश्मन इस तरह इत्तेहाद बनाते हैं 대기 और वो बड़ी ताकत के साथ हमारे खिलाफ खड़े हैं। 마음이 느껴지겠습니까? क्या आप खौफजदा नहीं होंगे? ताहम वो खुदा के काम के गवाह बने थे जब खुदा ने बहर कुलजम को 2 हिस्से कर दिया था। 애굽의 वो मिस्र पर आने वाली 10 आफतों के भी गवाह थे। 그리고 또 इसके अलावा उन्होंने तजुर्बा किया था कि जब भी जंग हुई खुदा हमेशा उनके साथ थे और वो गालिब आए थे। 전부 경험한 사람들입니다. 그러나 उस जमाना में ना सिर्फ बहुत से घोड़े और रथ होते थे 심히 많은 बल्कि घोड़े और रथ बहुत बड़े होते थे और उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती थी। 패배하겠구나 할 उन्होंने हिकमत अमली के लिहाज से इस जंग के लिए सफ बंदी की थी। तो इसराइली सोच सकते थे कि हम बेयार और मददगार ही हार जाएंगे। ऐसे माहौल में क्या खौफ बढ़ नहीं जाता? 그러나 하나님 ताहम खुदा ने कहा सिर्फ दुनियावी सूरत हाल देखकर खौफ ना खाओ। 두려워하는 너희가 되지 말라 말이야. 우리가 बिल्कुल इसी तरह जब हम खुशखबरी की मुनादी करते हैं तो कई बार हम हौसला शिकनी की ऐसी बेवकूफ़ी का शिकार हो जाते हैं और सिर्फ बैरूनी सूरत हाल और दुनियावी माहौल को देखकर खुशखबरी की मुनादी करने में नाकाम हो जाते हैं। 놓일 때가 참 많습니다. हमें अपनी सूरत हाल का मुवाजना उस सूरत हाल से करना चाहिए जो इसराइल की फौज के सामने आई थी। 자, 우리 आयत 6 से जारी रखते हैं। 여호와 तब खुदावंद ने यशवा से कहा उनसे ना डर, 두려워 말라. 내 क्योंकि कल इस वक्त मैं उन सब को इसराइलियों के सामने 어떻게 하겠다고요? उनके साथ क्या होगा 살게 하리니. मार कर डाल दूंगा। तो उनके घोड़ों की कुंचे काट डालना और उनके रथ आग से जला देना। 살으라. चुनाचा यशवा और सब जंगी मर्द उसके साथ मेरूम की झील पर नागा उनके मुकाबले को आए और उन पर टूट पड़े 여호와 और खुदावंद ने उनको इसराइलियों के कब्जा में कर दिया। 그들을 격파하고 सो उन्होंने उनको मारा और बड़े सेदा और मिस्रफात इल्माइम और मशरिक में मिस्फा की वादी तक उनको रकेदा और कत्ल किया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी बाकी ना छोड़ा। 적들도 दुश्मनों के पास हरबे और जंग जीतने के लिए उनके अपने मंसूबे होने चाहिए। 승리하기 위해서 말이죠. 그러나 그 ताहम 계획도 उनके मंसूबे जो भी हों खुदा उनको नाकाम बना देते हैं। खौफ ना खा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्या मैंने ही बहरे कुलजम को 2 हिस्से नहीं किया था? क्या वो मैं ही नहीं जिसने 40 बरस तक आसमान से मन बरसाया था?
आज हम अपने दिलों में खुदा की आवाज को कंधा करें जो कहते हैं कि खौफ ना खा, हौसला रख। 간직해 두도록 합시다. यशवा इसराइलियों को खुदा के वादा करदा मुल्क को ले गया था 땅을 다 얻게 했고 और इसराइलियों को भी उनके कबीलों के मुताबिक मुल्क किनान बख्शा गया था। 분배받는 क्या ऐसा पुरफजल काम इसके बाद मुसलसल होता नहीं रहा? 않습니까? हम भी अपने अब्दी घर यानी आसमान की बादशाही को लौट जाएंगे। 입장 가운데 있습니다. आसमान में दाखिल होने से ठीक पहले जब ऐसी सूरत हाल रूनुमा होती है 믿음으로 तो हम कैसे अपने ईमान को कायम रख सकते और खुदा के वादे पर कायम रह सकते हैं? 할 것인지 एक बार फिर हम इस तालीम को अपने दिलों पर कंधा करें ताकि हम खुदा के वादों पर ईमान रखें और हरगिज अपना ईमान ना खोएं कि खुदा हमारे साथ है। मुझे उम्मीद है कि हम अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को शैतान के हाथ से निकालने, उन्हें बचाने और उन्हें तौबा की तरफ ले जाने की हिम्मत करेंगे ताकि इकट्ठे अब्दी घर आसमान की बादशाही को लौटने का फजल हमारे साथ हो। इसके साथ मैं वाज को खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।